हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स से। और ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं रेन एंड रेन, REIGN एंड REIN। ठीक है, देखते हैं दोनों में डिफरेंस। तो REIGN रेन का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा नाउन और वर्ब, हालांकि REIN रेन का भी अर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन एंड वर्ब। तो REIGN रेन नाउन एंड वर्ब हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका अर्थ होता है शासन या राज, पीरियड ऑफ रूल और टू रूल ओवर। जब कोई राजा या रानी या कोई भी जो शासक है, तो जब वो राज करने का जो उसका पीरियड है, उसका टाइम जो है, या कितना टाइम तक उसने शासन किया, तो उसको हम कहते हैं रेन, REIGN। एग्जाम्पल देखते हैं। मेनी किंग्स हैव अ लॉन्ग रेन इन इंडिया। बहुत सारे जो किंग हैं, बहुत सारे जो किंग हैं वो भारत में बहुत लंबे समय तक राज किए। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रखेंगे। REIGN राजा का रूल, जहां राजा का राज हो वहां रेन। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज REIN रेन। ठीक है, यहाँ पे G एब्सेंट है। रेन इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड वर्ब होगा और इसका अर्थ होगा नियंत्रण या लगाम, नियंत्रण या लगाम। कंट्रोल या स्ट्रैप यूज टू गाइड अ हॉर्स। जब हम जैसे घोड़े का ना गले में एक नाक के थ्रू उसका एक वो होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए लगाम। ठीक है, तो उसे भी आप ट्रेन ही बोलते हो, REIN। तो कंट्रोल करना, अगर नॉर्मल शब्दों में समझे तो घोड़े को नियंत्रित करने की लगाम, या किसी भी चीज को नियंत्रण, किसी भी चीज पर नियंत्रण रखना, तो उसे हम बोलेंगे रेन। एग्जाम्पल देखते हैं। She kept a rein on her anger. She kept a rein on her anger. उसने अपने गुस्से पर रेन रखा, उसने अपने गुस्से पर क्या करा, लगाम रखा, नियंत्रण रखा। लगाम भी बोल सकते हो, नियंत्रण भी बोल सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से हम रेन और रेन का डिफरेंस समझते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्पोस्टर। इम्पोस्टर IMPOSTER। इम्पोस्टर इज अ नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है और इसका अर्थ होता है धोखेबाज या नकली व्यक्ति। धोखेबाज या नकली व्यक्ति। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव पीपल। जब किसी और की आइडेंटिटी को अपना बताता है ताकि सामने वाले को धोखा दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं इम्पोस्टर। फाइन, ऐसा व्यक्ति जो खुद को किसी और के रूप में दिखाकर लोगों को धोखा दे, तो हम इसे बोलेंगे इम्पोस्टर। एग्जाम्पल, द पुलिस कॉट द इम्पोस्टर हु वाज प्रिटेंडिंग टू बी एन ऑफिसर एंड चीटिंग पीपल। तो पुलिस ने एक ऐसे धोखेबाज को पकड़ लिया जो अधिकारी ऑफिसर बनकर लोगों को क्या कर रहा था, ठग रहा था। इम्पोस्टर। फाइन, नेक्स्ट वन इज टीटोटलर। टीटोटलर किसे बोलते हैं? टीटोटलर वैसे बोलते हैं जो नशा मुक्त व्यक्ति हो, जो किसी तरह का नशा न करता हो, खासकर जो शराब है वो नहीं पीता हो, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता हो, तो उसे हम बोलते हैं टीटोटलर, जो सोबर है। सो टीटोटलर का हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज करते हैं। ही इज अ टीटोटलर सो ही नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल एट एनी पार्टी। वह एक बहुत मतलब कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मतलब किसी भी पार्टी वार्टी में वो शराब वगैरह नहीं पीता है। ही इज अ टीटोटलर। नेक्स्ट वन इज समैरिटन। ठीक है, समैरिटन इज अ नाउन और इसका अर्थ होता है भला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, जो हेल्प करता हो, हेल्पफुल हो, मददगार हो। अ काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन हु हेल्प्स अदर सेल्फलेसली। ऐसा व्यक्ति जो बिना स्वार्थ के किसी दूसरे की मदद करता है, खासकर जब किसी को मदद की जरूरत हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं समैरिटन। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्ट्रेंजर हेल्प्ड द इंजर्ड मैन, ही वॉज ट्रूली अ समैरिटन। उस अजनबी ने एक इंजर्ड आदमी की, एक घायल आदमी की मदद की, वह सच में एक भला व्यक्ति था। फाइन, नेक्स्ट वन इज पैरवल। PARABLE। पैरवल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो भी नाउन है और इसका अर्थ होता है दृष्टांत या नीति कथा, मोरल स्टोरी जिसे आप बोलते हो। अ शॉर्ट सिंपल स्टोरी दैट टीचेज अ मोरल लेसन। ऐसी छोटी कहानियां, ऐसी सिंपल कहानियां, सरल कहानियां जिसमें कोई नैतिक शिक्षा या गहरी सीख छिपी होती है, तो उसे हम बोलते हैं पैराबल। फाइन, अ शॉर्ट सिंपल स्टोरी दैट टीचेज अ मोरल लेसन। एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड अ पैराबल टू एक्सप्लेन
honesty. The teacher told the parable to explain honesty. तो जो टीचर थे उन्होंने ईमानदारी को समझाने के लिए एक पैराबल सुनाई, एक नीति कथा सुनाई या दृष्टांत सुनाई. नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? अगर हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये नाउन हो गया और इसका अर्थ होता है मानव विज्ञानी या मानव शास्त्री. मतलब अ पर्सन, ये एक पर्सन के बारे में है, पर्सन हु स्टडीज ह्यूमंस, देयर कल्चर, देयर सोसाइटी एंड देयर डेवलपमेंट, तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट. अच्छा, एंथ्रो का मतलब क्या होता है? एंथ्रो का मतलब अगर कहीं भी एंथ्रोपो लिखा है तो समझ जाइए उसका अर्थ होता है ह्यूमन से रिलेटेड, मानव से रिलेटेड. लॉजिस्ट का अर्थ हो जाता है जो स्टडी करता है. ठीक है, तो ह्यूमन को स्टडी करने वाला, मानव विज्ञानी या मानव शास्त्री. और यहीं पे एंथ्रोपोलॉजी जो होगा वो होगा मानव विज्ञान. और जहाँ पे GIST लग जाएगा, LOGIST, वो हो जाती है मानव को पढ़ने वाला व्यक्ति. ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का अर्थ हो गया मानव विज्ञानी या मानव शास्त्री. एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज द लाइफस्टाइल ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स. तो जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है, एक मानव विज्ञानी या मानव शास्त्री जो होता है, वो अलग अलग ट्राइब्स की, जनजातियों की जीवन शैली, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल का अध्ययन करता है, उनको स्टडी करता है, उनको समझता है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज assumes air. assume air का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये इडियम है या एज अ फ्रेज इडियम यूज होता है. ये assume air का मतलब होता है घमंड दिखाना या अकड़ दिखाना. घमंड दिखाना या अकड़ दिखाना. टू बिहेव प्राउडली एंड शो अननेसेसरी सुपीरियोरिटी. मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है या खास या ऊंचा दिखावे की कोशिश करता है, दिखाता है और घमंड से बिहेव करता है, घमंड भरा बिहेवियर उसका होता है, तो उसे हम थ्रू इडियम बोलते हैं assume airs. एग्जाम्पल देखते हैं. As soon as he got a little success, he started to assume air. थोड़ी सी, जैसे ही उसे थोड़ी सी सफलता मिली, उसने क्या करना? दिखावा करना और घमंड करना शुरू कर दिया, अकड़ दिखाना शुरू कर दिया. ठीक है, assume airs, घमंड दिखाना. नेक्स्ट इट्स एन इडियम, बेल द कैट. बेल द कैट का मतलब क्या होता है? कैट बिल्ली, और बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा वाला. ठीक है, तो बेल द कैट मतलब जोखिम भरा काम अपने ऊपर लेना, जोखिम भरा काम अपने ऊपर लेना या कठिन काम की जिम्मेदारी लेने को हम थ्रू इडियम क्या बोलेंगे? बेल द कैट. तो ऐसा कठिन या ऐसा रिस्की या ऐसा डेंजरस, खतरनाक काम करने के लिए आगे आना जिसे सब जरूरी मानते हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता क्योंकि वो रिस्की है, वो डेंजरस है. टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क. तो वहां पर हम थ्रू इडियम क्या बोलते हैं? बेल द कैट, नॉट वेल, इट्स अ बेल द कैट. ठीक है, एग्जाम्पल, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम बट हु वुड बेल द कैट एंड सॉल्व इट. सब लोग जो हैं प्रॉब्लम की ही बात कर रहे थे, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए कौन जोखिम उठाएगा, कौन जो है कठिन काम की जिम्मेदारी लेगा, ये नहीं पता. नेक्स्ट वन इज बिड डिफियांस. बिड डिफियांस इट्स एन इडियम. बिड डिफियांस का अर्थ होता है खुली चुनौती देना या विरोध करना. खुली चुनौती देना या विरोध करना. तो किसी भी व्यक्ति किसी नियम, रूल्स के लिए या किसी तरह के राइट्स के लिए, अधिकार के लिए के खिलाफ खुलकर विरोध करते हैं. विरोध करना या चुनौती देने को हम क्या बोलेंगे? बिड डिफियांस. फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं. इंग्लिश में बोले तो टू ओपनली चैलेंज और रेजिस्ट समवन और समथिंग. टू ओपनली चैलेंज और रेजिस्ट समवन और समथिंग. ही बिड डिफियांस अगेंस्ट इनजस्टिस. उसने अन्याय के खिलाफ क्या किया? विरोध किया. नेक्स्ट इज अब्सॉल्व एक वर्ब होता है और इसका अर्थ होता है दोष मुक्त करना या मुक्त करना. किस चीज से? किसी तरह के ब्लेम से या किसी तरह की गिल्ट से. मतलब किसी को किसी तरह की गलती या अपराध या जिम्मेदारी से जब मुक्त किया जाता है, मुक्त कर देना, तो उसे हम बोलते हैं अब्सॉल्व. फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. द जज अब्सॉल्व्ड हिम ऑफ ऑल चार्जेस. जो जज थे उन्होंने उसे सभी आरोपों से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया. सब तरह के ब्लेम से या जो भी आरोप उस पे एक्यूजेशन लगे थे उससे उसे मुक्त कर दिया, अब्सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट वन इज
ऑडेशियस, ऑडेशियस, AUDACIOUS, ऑडेशियस एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है साहसी, निडर या दुस्साहसी। दुस्साहसी का मतलब क्या होता है? एक तो साहस होता है जो आपको करना चाहिए, साहस, और एक होता है दुस्साहस जो आपको नहीं करना चाहिए, और उस पे भी अगर आप साहसीपना दिखाते हो तो उसे हम दुस्साहस बोलते हैं, मतलब गलत चीजों पे साहस दिखाना। तो जो बिना डर के बहुत साहस दिखाए, कभी कभी जरूरत से भी ज्यादा, तो उसे हम ऑडेशियस बोलेंगे। बोल्ड एंड फियरलेस, जो बोल्ड हो और फियरलेस हो। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या बोलेंगे ऑडेशियस का? इसका एंटोनिम हो जाएगा डरपोक का अर्थ डरपोक हो जाएगा, और डरपोक का इंग्लिश क्या होता है? टिमिड। ठीक है, टिमिड है, संकोची है या डरपोक है, तो ऑडेशियस का एंटोनिम याद रखिएगा, टिमिड होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हर ऑडेशियस डिसीजन सरप्राइज्ड एवरीवन, उसके साहसी निर्णय ने, उसके ऑडेशियस डिसीजन ने सभी को क्या किया? चौंका दिया, सभी को सरप्राइज कर दिया। नेक्स्ट इज, ये लास्ट है आज की वीडियो में, लास्ट वर्ड है ये, डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा? डिक्रिप्ट एक एडजेक्टिव होगा, और डिक्रिप्ट का अर्थ होता है जर्जर या कमजोर या बूढ़ा सा। ठीक है, जो बहुत पुराना होता है, या जर्जर किसको आप बोलते हो? जर्जर मकान, जैसे टूटा फूटा, या अगर आप बूढ़ा सा जैसे जो वीक हो, फिजिकली वीक हो, उसका ढांचा वीक हो, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गया हो, तो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, सेंटेंस या पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बोला गया है, तो आप तीनों चीज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जर्जर भी, कमजोर या बूढ़ा सा। ओल्ड एंड वर्न आउट। एग्जाम्पल देखते हैं। दे लिव्ड इन अ डिक्रिप्ट ओल्ड हाउस, वह एक जर्जर पुराने घर में रहते थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।